नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुरैना जिले के जोरा तहसील के ग्राम, कौन सा गांव है सर जी? रामचंद्रपुरम है। यहाँ पर चौधरी साहब के भाई पीपी चौधरी साहब के भाई और कथावाचक सुमन प्रताप चौधरी जी के पिताजी हरदयाल बाबूजी की आज प्रथम पुण्यतिथि थी। उन्हीं की प्रथम पुण्यतिथि पर आज निःशुल्क 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें कईयों मरीजों को इलाज किया गया था, दवाइयाँ, इलाज, जाँचें फ्री की गई थी। तो हम उनके पुत्र हैं हरदयाल बाबूजी के, हम उनसे जानेंगे चौधरी साहब में। चौधरी साहब, पहले तो न्यूज़ लोकनायक में आपका स्वागत है। आपका भी लोकनायक चैनल का और उसके पूरे स्टाफ का, पूरे चौधरी परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सर, अभी आज आके आप बाबूजी की जो पहली पुण्यतिथि, बाबूजी के विषय में कुछ बताएं। उनके जीवन कैसा रहा, कितना उन्होंने संघर्ष किया? देखिए, बाबूजी का जीवन एक सौम्य, सरल और सादा जीवन, उच्च विचार का रहा। और बाबूजी हमेशा नौकरी पे ज़्यादा रहे, घर पे कम रहे, क्योंकि उनकी नौकरी पूरी बाहर रही। कहें तो मालवा में, बिंद में और बुंदेलखंड में। तो वो घर तो बहुत 1 साल में या 6 महीने में कभी कभी आते थे। मेरा भी पूरा बचपन, मेरे ताऊ जी इस समय पर दुनिया में नहीं है, डॉक्टर पीपी चौधरी साहब, उनके यहाँ रह करके उनके यहाँ मैंने पढ़ाई की। मेरे पिताजी तो सिर्फ यही कहते थे कि मेरा बेटा आपके यहाँ है, बड़े भाई के नाते, वो तो देख ही नहीं पाते थे। तो उनके यहाँ मैंने पूरी पढ़ाई की। और बाबूजी बहुत सरल स्वभाव के थे, बाबूजी मेरे पिताजी थे। और ये हमारे छोटे भाई हैं सतीश चौधरी जी। हम 4 भाई थे, 1 एक्सपायर हो गए, 3 अभी हैं। और आज बाबूजी की जो प्रथम पुण्यतिथि है जी, तो हमारे विचार आया था कि सभी लोग उनके अपने जो पुरखा होते हैं वो चले जाते हैं, उनके बाद उनके दिन, इसको गांव की भाषा में दिन बोलते हैं, और हम और आप इसको पुण्यतिथि कहते हैं। तो उनकी प्रथम पुण्यतिथि की स्मृति में हमने सोचा कि भोजन तो दुनिया अपने अपने घर करती है, अभी कोई ज़्यादातर भोजन का इतना महत्व नहीं है, हालांकि जीवन में महत्व, लेकिन आज के दिन भोजन कराना है। अधिकतर देखा जाता है क्षेत्र में, कहीं भी चाहे किसी भी जाति, किसी धर्म में किया जाए तो पुण्यतिथि पर लोग अधिकतर हैं, जो भी मेहमान रिश्तेदार आते हैं उनको सब खाना वाना खिलाते, पूरी सब्जी खिला के बस पुण्यतिथि मना लेते हैं, नमन करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपने सबसे हटके एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, ऐसा क्यों, ऐसा कहाँ से विचार? असल में भोजन का मैं विरोधी नहीं हूँ। वो लोग करते हैं, वो भी ठीक करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि बाहर से व्यक्ति आता है, वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से चल के आएगा, सुबह निकलेगा, फिर शाम को पहुंचेगा, तो उसको भोजन की आवश्यकता है, करिए। लेकिन अनायास भोजन जो होता है, हम पुण्यतिथि हम मना रहे हैं और पुण्यतिथि के नाम से फिर हम भंडारा कर देते हैं। और उस भंडारे में पुण्यतिथि क्यों मनाई गई, पुण्यतिथि का मतलब क्या है, ये कोई संदेश नहीं गया। और फिर हमें ये मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, क्या तरीका क्या होना चाहिए। तो अमूमन भोजन तो होना चाहिए उस तरह का, लेकिन हमने इसको एक अलग पहल शुरू की है कि भोजन तो हम जो साथी आए हैं और जो भोजन के समय तक रुकेंगे उनको भोजन तो हम भी खिलाएंगे, दाल रोटी खिलाएंगे, जैसा बनेगा वो खिलाएंगे, बन रहा है अंदर। लेकिन पांत लगा करके और ढोल बजा करके और एक भंडारा का रूप दे करके उसके हम थोड़े से विरोध में हैं। विरोधी नहीं है, मतलब वो विचारधारा कि हम उस विचारधारा को हम मानने वाले लोग नहीं हैं। असल में ये जो कैडर कैंप है, ये निःशुल्क इलाज, चेकअप, दवाई, ये निःशुल्क है, जिसमें हमारे एक निवेदन पर हमारे जिन डॉक्टरों से हमने बोला वो सारे के सारे आज इस अवसर पर पधारे हैं। अभी डॉक्टर साहब ये हमारे साइड में खड़े छेरा से हैं, दिनकर जी। तो इनको तो मैं पर्चा देने गया था, मैंने इनको बोला कि डॉक्टर साहब आपको भी आना, कि मैं ज़रूर आऊँगा, बाबूजी की पुण्यतिथि। तो ये भी अपनी क्लिनिक बंद करके लगभग 3 घंटे से यहाँ सेवा में है। और जितने भी यहाँ डॉक्टर्स बैठे, किसी का मल्टी स्पेशलिस्ट नर्सिंग होम है, किसी का हॉस्पिटल है, कोई सरकारी जॉब में, तो सरकारी ड्यूटी करके आए हैं। ऐसा नहीं कि ड्यूटी ना की हो, ड्यूटी करके। अब जो सुबह 8 बजे की ड्यूटी वो 2 बजे उनका हो जाता है, या लीव लेकर या कैसे भी आए पहुँचे हैं। डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ये अपनी क्लिनिक बंद करके आए हैं। एक जोरा से भी हमारे डॉक्टर साहब हैं, और इसमें मेल फीमेल पूरा स्टाफ है, पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं कि कोई जर्निक दवाइयाँ हों, सारी ब्रांडेड दवाइयाँ सारे डॉक्टर सभी बता सकते हैं। तो ये जो हमने इसलिए किया है कि कुछ ऐसे हमारे भाई बहन होते हैं आश्रित, कुछ ऐसी महिला होती हैं जिनके पति बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो घर में अकेली हैं, वो इलाज को नहीं जा पा रही हैं, और
4-5 दिन उनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है, 4-5 दिन से बीमार हैं। तो हमने सोचा चलो एक दिन कम से कम ऐसे आश्रित भाई बहनों की हम सेवा कर सकें अपने पिताजी की स्मृति में। वो हमारा ध्येय रहा, वही हमारा उद्देश्य रहा। कुछ ऐसी बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग होते हैं महापुरुष जो बेचारे इलाज तो कराना चाहते हैं लेकिन हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, वो लेटे हैं ज़मीन उसमें खटिए में। तो जैसे गांव के हैं तो हमने उनको लाने की भी व्यवस्था रखी थी। एक हम मरीज को एक गांव से बोले कि बेटा हमें तो साथ में ले चलो, तो हम उनको साथ में ले आते गाड़ी में, तो उनको फिर इधर से भी भेजा था। ऐसा नहीं है। तो हमारा ध्येय यही है कि हमारे इस पहल से समाज के अंदर ये पहल चले और भोजन जो भंडारा के रूप में करते उसको ना कर, ज़रूरतमंद लोगों को, जैसे अब लास्ट में 10-20 लोग रह जाएं उनको भोजन कराना आवश्यक है। सुबह के आएँ और शाम को जाएंगे तो भोजन तो कराना है। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनको शुगर के पेशेंट होते हैं, अब वो खाली पेट नहीं रह सकते तो उनको भोजन की आवश्यकता है। तो हालांकि ये जो पहल है हमने इसी उद्देश्य से की है प्रताप जी कि बस समाज में ये एक संदेश जाए और ज़रूरतमंद लोगों को ये सहायता मिल सके, उनको सहयोग मिल सके, यही उद्देश्य हमारा कोई उद्देश्य। तो ये चौधरी साहब इनका ऐसा मानना है कि जो भंडारे में फालतू फिजूल के जो खर्चा होता है, पैसा खर्चा, उसको हम किसी गरीब बीमार व्यक्ति के सहयोग में लगाया जाए। एक डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे भी जाने। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम डॉक्टर KS दिनकर जी है। तो दिनकर जी ये बताओ आप कहाँ से, मुरैना से ही हो कहीं बाहर ग्वालियर? मुरैना से हूँ मैं। मुरैना से ही हो जी। डॉक्टरी में वैसे काय के विशेषज्ञ आप? नहीं, हम तो RMP है, वैसे सेवा जन सेवा देते हैं, RMP है। भी आप सुबह से यहाँ पर मरीजों का इलाज कर रहे हो, लगभग कितने मरीज यहाँ पर आ चुके होंगे? करीबन समथिंग 50 से ज़्यादा हो गए और सबकी सेवाएं दे रहे हैं। जुकाम क्या खांसी, क्या सुविधा दे रहे हैं वैसे? जुकाम खांसी बुखार की, जो आजकल मौसमी जो बुखार है, जुकाम है, उनकी सेवाएं दे रहे हैं। डेंटिस्ट वाले डॉक्टर हैं उनको भी दिला रहे हैं। अन्य और डॉक्टर है घुटने के दर्द वाले, उनको भी सेवा दे रहे हैं। BP और शुगर उसकी भी जांच चल रही है और सबकी सेवाएं दे रहे हैं। दवाई भी यहाँ से ही? हाँ, यहाँ से निःशुल्क दवा दे रहे हैं। चेकअप करने के बाद दवा और निःशुल्क दी जा रही है जी। तो ये थे डॉक्टर साहब, इनका ऐसा कहना है कि सुबह से कईयों सैकड़ों और डॉक्टर साहब भी अधिक बैठे यहाँ पर, आप देख सकते हो। कई 8-10 डॉक्टर साहब बैठे, सभी अलग अलग विशेषज्ञ हैं। कोई किसी का विशेषज्ञ है तो कोई किसी का। इलाज और जांचें और दवाई भी सबको निःशुल्क दी जा रही है। उनकी कमी हो तो डॉक्टर साहब जी, सर सुबह से यहाँ पर लगभग कितने मरीज आ चुके होंगे? सुबह से यहाँ तक अभी जो टाइम हुआ है लगभग 200-250 लोगों ने ट्रीटमेंट ले लिया है। इसी गांव के या अन्य और दूर से भी लोग आए, आसपास के गांवों से भी? असल में प्रॉपर ये रामचंद्र का पुरा है जी, और इससे सटे हुए गांव है, जैसे ओरेरा है और छैरा है और इधर कुमानी का पुरा गाँव है, बिलैयापुरा है और बिलगांव है और बिशंगपुरा और मानपुर की तरफ से लगभग 8-10 गांव से इधर लोगों को जहाँ तक पता लगा है वो यहाँ पर शिविर में शामिल हुए हैं। और बराबर प्रॉपर जो डॉक्टर हैं जिस भी संबंध में, जैसे दांतों की परेशानी या घुटनों से संबंधित भी उधर जो बैठे हैं महेंद्र सिंह जी, वो देख रहे हैं। और ये ग्वालियर से चल के आए हैं डॉक्टर मुकेश चौधरी। असल में इन्होंने ही यहाँ पर पूरा ज़्यादा योगदान दिया है और जो भी है सभी संतुष्ट होके जा रहे हैं। जांचें दवाई भी निःशुल्क? जी बिल्कुल निःशुल्क दवाई वितरण की जा रही है, जिसमें लगभग सभी बीमारियों की मिली है। कुछ ऐसी है जो एक्सरे या जो सोनोग्राफी के संबंध में वो ट्रीटमेंट बगैर उसके नहीं दिया जा सकता। बाकी सभी दवाई मिली है, निःशुल्क है बिल्कुल। तो यहाँ पर कई डॉक्टर थे और अलग अलग विशेषज्ञ थे। इन्होंने जो चौधरी साहब, PP चौधरी साहब के भाई थे, उनकी आज पुण्यतिथि थी, उसके लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें सभी ग्रामीण आसपास के जो भी 4-6 गांव थे, सभी मरीजों का इलाज निःशुल्क किया गया था। इस तरह की खबरों देखने के लिए बन रही है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ वीडियो रिपोर्टर लोकनायक न्यूज़ ज्वारा।